एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, केवीएस एनवीएस टीयर 2 को जस्ट ओनली एंड ओनली 15 डेज लेफ्ट है, राइट। सो क्या करना है, एग्जाम स्ट्रेटजी, आंसर शीट कैसी होगी, डेली टारगेट्स, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं कि केवीएस एनवीएस टीयर 1 की एग्जाम स्ट्रेटजी। देखिए, मेरी प्रीवियस वीडियो भी इसी रिलेटेड थी कि एग्जाम स्ट्रेटजी क्या है, हमें डेली कितने पेजेस लिखने हैं वगैरह वगैरह। बट एक मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी, आंसर शीट लिखना कैसे है उसके बारे में। सो उससे पहले हम आंसर शीट की बात कर लेते हैं कि आंसर शीट कैसे होने वाली है एग्जाम में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको ये प्रॉब्लम है कि एग्जाम आंसर शीट एटलीस्ट आएगी कैसे, है ना। तो देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग लिखते हैं तो हमें लाइन वाली कॉपीज़ मिलती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी उसमें ही आंसर शीट लिखने की हमारी प्रैक्टिस होती है। जैसे हिंदी की जो लाइन वाली कॉपी होती है उसमें हम अपने आंसर्स लिखते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस भी उसी पे होती है। लेकिन मोस्टली जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें देखा गया है कि आंसर शीट्स दो तरह की मिलती हैं, एक तो लाइन वाली मिलती हैं और एक मिलती है प्लेन। जैसा ये पेज है प्लेन, तो प्लेन पेजेस मिलते हैं। तो प्लेन पेजेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेन पेजेस पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज क्या होता है, लिखते वक्त कई बार प्लेन में लाइन्स तो होती नहीं है, तो हमारा जो लिखने से जो लाइंस है वो थोड़ी तिरछी टेढ़ी हो जाती है, जो चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए। और लाइंस में तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो आंसर शीट दो तरह की होगी, या तो लाइन वाली होगी या फिर प्लेन वाली होगी। जैसे ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आपको आंसर लिखना होगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको लाइन वाली के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी, क्योंकि उसमें तो आपकी पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिस है। आपको क्या करना है, प्लेन शीट के ऊपर आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात है कि आपको पेन कौन से यूज़ करने हैं एग्जाम में। आपको पेन ब्लैक और ब्लू, वैसे तो लिखा होता है इंस्ट्रक्शन में कि आप अपना ई सिंगल पेन यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के लिए आप कलरफुल पेन या स्पार्कल पेन, है ना, या फिर आप ऐसे जेल पेन तो यूज़ ही मत करना, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है ना, वो मॉइस्चर में वो थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, फैलने लग जाता है उसकी इंक, तो वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपको बॉल पेन यूज़ करना है और बॉल पेन के साथ आपको ब्लैक या ब्लू यूज़ करना है, ठीक है। हेडिंग्स जो देनी है आपको वो आप अपने ब्लैक से दे सकते हैं और पूरा पेपर आपको ब्लू से लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि पेन थोड़ा क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब इंक जेल से लिखेंगे तो जेल से पहली बात तो स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा पेन ऐसा लीजिएगा जिसमें थोड़ा सा लिखने में ना वो थोड़ा डार्क दिखे, ऐसे लाइट ना दिखे, है ना। स्टार्टिंग में पेन थोड़ा डार्क लाइट चलते हैं, वो आप ज़्यादा उसको लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, तो थोड़ा सा उसके बाद वो डार्क थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसे पेन का आप यूज़ करिए जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। दूसरी बात है, आप डेली टारगेट्स देखिए। रिटन एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको डेली टारगेट्स ये रखना है कि आपको 15 से 20 पेजेस रेगुलर लिखने हैं रोज। अब तो देखिए 15 डेज रह गए हैं, अगर इतने पेजेस अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आंसर शीट लिखने की प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में 101% उनको प्रॉब्लम होने वाली है। रिटन में क्वेश्चन देखेंगे और वो अपना आंसर अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में टाइम भी देखिए 2.5 आवर्स का है। तो आपके लिए टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन लिखना है, सोचना भी है, लिखना भी है, तो इसमें प्रॉब्लम हो गया। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, डेली टारगेट्स रखिए इतना, क्योंकि अभी तो कंटेंट आपको मोस्टली अपने सब्जेक्ट का हो ही गया होगा, राइट। सो ये थी चीज़ें, बाकी यही मेन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी अभी तक की। बाकी जो एमसीक्यूज तो देखो यार, जो हम 60 क्वेश्चन है उसके तो इतने एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें तो प्रैक्टिस है ही हमारी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोस्टली अपना प्रैक्टिस करनी है डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, रिटन क्वेश्चंस के ऊपर, बस रिटन आंसर, ओके। सो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।